आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जसरूप है, मैं दिल्ली से हूँ और आई एम वर्किंग विद जॉबल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के सेशन में जो लोग भी आए हैं और जिन लोगों ने इनवाइट किया है न्यू गेस्ट को, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार और हार्दिक स्वागत है हमारी जॉबल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसमें हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही हमारा कोई रिस्क है इसमें। बिकॉज जहाँ पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है, राइट। तो ये आपके साथ साथ जो भी आप, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इसको कर सकते हैं। तो आज मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप सबको बताने के लिए आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर प्रेजेंटेशन। सो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। तो कोविड-19 का जो लास्ट ईयर इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे हुआ है और अभी स्टिल इज गोइंग ऑन, राइट। कुछ बातें इससे इसलिए मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि आज ये जो सोचने का मुद्दा सबके माइंड में जो आया है वो किसके थ्रू आया है। देखो, पहले भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग काम कर रहे थे और ये आज से नहीं कर रहे हैं। काफी साल से हमारे इंडिया में जो कंपनीज लॉन्च होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, ऑलरेडी ये आज नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें जानने का मौका मिल रहा है, राइट। तो ये काफी साल पहले से चल रही थी, बट यस कि आज अगर हम बात करते हैं तो काफी एक्सप्लोर हो गई है ये, कि सब लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो चुका है। और जिनको नहीं भी हुआ है तो सरकार भी इसके हक में है, क्योंकि इसमें अभी जो है कि जॉब्स, आपको पता है कि कोविड-19 के इम्पैक्ट से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और स्टिल अभी और भी जाएंगी। बिकॉज ये हमारी जो इसके इम्पैक्ट कोविड-19 में जो हमें फेस करने को मिला है, तो बहुत सारी कंपनीज भी वो अपने बिजनेस उनका जैसे पहले चल रहे थे, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, वैसे अभी नहीं चल रही है, राइट। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ देखो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव। एवरी कॉइन हैज अ टू फेजेस होते हैं, जस्ट लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमें सोचना है कि हमें इस पैंडेमिक को एज अ पॉजिटिव लेना है या इसको एज अ नेगेटिव लेना है। तो ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। तो आज की जो प्रेजेंटेशन के लिए मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना माइंड ओपन करके इसको देखें। खुले विचार आपके होंगे, या आप उसको कुछ जानना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो ऑलवेज वी शुड कैरी अ डायरी एंड पेन। जब भी हम मीटिंग के लिए बैठते हैं तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब लोगों ने डायरी और पेन नहीं लिया है तो हैव योर डायरी एंड पेन अलोंग विद यू, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद एक क्वेश्चनर राउंड होता है हमारा, उसमें आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हो सकता है जो मैं समझा रही हूँ उसमें आपको पॉइंट क्लिक किया हो और आपने कुछ बात करनी हो, तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। सो कोविड-19 ने देखो काफी महंगाई भी आई है और इसके साथ साथ एजुकेशन मोड भी हमारा चेंज हुआ है। जैसे कि जो हमारा लर्निंग मोड है वो ऑफलाइन से हमारा ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ है, और बहुत सारे हमारे जो बिजनेसेस को भी लॉस हुआ है। मैं 1 मिनट का पॉज ले रही हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट मिनट लीडर्स, 2 मिनट का टाइम लीजिए सिर्फ। धीरे धीरे करके लीडर्स आ जाते हैं। जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो उसमें हम वही तो सीखना होता है। प्लान तो हम लोग कहीं भी सीख लेते हैं, प्लान पीडीएफ को देख के, इसको देख के, लेकिन वीडियो देख के। लेकिन हम लोग का ये जो स्टार्टिंग में जो प्लान बताने से पहले हम लोग को अपने टीम मेंबर को किस तरह से प्लान दिखाना है, क्या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनसे बात करना है, ये तो स्टार्टिंग में ही तो होता है। बाद में तो फिर प्लान सुनने के लिए तो कोई भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है सबसे स्टार्टिंग में। तो मीटिंग में बने रहिए दोस्तों, जब तक मीटिंग में बने रहिए। और हो सके तो अभी भी वक्त है, अपने टीम मेंबर को, अपने गेस्ट को आप इनवाइट करिए, ताकि ये जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन रहता है वो स्टार्टिंग का जो हम लोग का रहता है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहले जाकर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लीडर्स को, अपने टीम मेंबर को या अपने नए प्रोस्पेक्ट को जाते हैं और उनको डायरेक्टली प्लान देना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो होता है तो थोड़ा सा मतलब रॉन्ग तरीका होता है, कि क्योंकि डायरेक्ट हम जाते हैं उनको प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग पहले उनको
डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कब से चालू है, क्या इसके अंदर में इन फ्यूचर में रहेगा, ये सारा नॉलेज आपको पहले उनको देना होता है, राइट? तो ये सारा नॉलेज के लिए हम लोग को डेली मीटिंग अटेंड करना होता है, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में उनको बताना होता है। ये सारे चीजें के लिए हम लोग को मीटिंग में इनवाइट करना होता है सभी लीडर्स को, और आपको भी रेगुलरली आएंगे तो इसका डेफिनेटली जरूर आपके ऊपर मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसमें आ जाता है आपका। तो सभी लीडर्स से ये दरख्वास्त है कि अपने टीम मेंबर को इनवाइट किया करो डेली मीटिंग में, ताकि आप जो प्लान देने से पहले हम लोग को एक पर्टिकुलरली जो हम लोग का संडे का मीटिंग भी रहता है एवरी संडे का 8 बजे का, उस मीटिंग में भी हमारे जो ग्रेट लीडर अपलाइन है मिस्टर चंदन पोखरियाल जी, उन्होंने हम लोगों को इसी तरह से गाइड कर लें कि किस तरह से प्लान बताना है, क्या हम लोगों को प्लान बताने से पहले उनको डिस्कस करना है। तो ये सारी चीजें बतानी है। मैडम थैंक यू आप सर, अवेलेबल हो? थैंक यू। आई एम बैक, जी जी आई जी। एम बैक एक्चुअली, देयर ओके वाज सम ओके, कोई बात नहीं इमरजेंसी। मैम, कंटिन्यू करिए, ठीक है ठीक है। यस, कोविड-19 के बारे में हम बात कर रहे थे, जहाँ पे एजुकेशन के बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गया है, और बहुत सारे बिजनेसेस को जो लॉस हुआ है अक्रॉस द ग्लोब हुआ है। तो अभी हमारा जो सोच का मुद्दा है कि हमें प्लान बी के बारे में सोचना है, जैसे कि आपको स्लाइड प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। नाउ प्लान बी है क्या? प्लान बी वो है कि जैसे आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको क्या नया करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको, राइट? तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। तो यहाँ पे एक आपको कैश फ्लो दिखा रहा है, ये चार्ट एक दिखा रहा है ESBI। सो ESBI क्या है? ये रॉबर्ट टी कियोसाकी के इन्होंने जो अपनी बुक में राइट डाउन किया है, ये पूरे दुनिया को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है, ठीक है? ये 4 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? ये हम लोग जो हैं 4 क्वाड्रेंट्स में बांटे गए हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज है E, राइट? S is for self-employed and B is for big business and I is for investors। तो ये 4 जो हैं इनका जो काम है, हम इसको ये मान सकते हैं, E जो एम्प्लॉइज हैं और या फिर S सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये एक साइड पे आते हैं, और B और I आते हैं दूसरी तरफ, राइट? जो E और S का क्या काम है? देखो, एम्प्लॉइज क्या है कि हम लोग जॉब पे जाते हैं, तो हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जो लोग जॉब करते हैं। उसके साथ जो S है, S डिनोट करता है सेल्फ एम्प्लॉयड को, जितने भी दुकानदार हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स हैं, जिनकी मतलब दुकान होती है, वो अपने आप को भी बिजनेसमैन मानते हैं, बट वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। दे आर नॉट बिग बिजनेसमैन, बट यस दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। और दूसरी तरफ है ये जो बी है, ये बिग बिजनेसमैन है, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और इन्वेस्टर है जो पैसा लगाते हैं और उनको उससे अर्निंग आती है, ठीक है? 2 कैटेगरीज अगर हम बात करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में, तो हम जो ज्यादातर जो जनता है, 90% पॉपुलेशन है हमारी, वो इस कैटेगरी में आती है, ई और एस में। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं या दुकान खोल रहे हैं, तो हमें पैसा आ रहा है, वी आर अर्निंग अ एक्टिव इनकम, ठीक है? दूसरी तरफ क्या है, ये जो बी और आई है, बी और आई, दीज आर द पीपल हु हैविंग अ लॉट्स ऑफ मनी एंड दे हैव क्रिएटेड, एक सिस्टम बना दिया जाता है, या एक सिस्टम वर्कआउट करता है इनके लिए। ये खुद हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है? अगर हम अपने बारे में बात करते हैं, तो हम जॉब पे जाएंगे तभी हमें सैलरी मिलती है, शॉप हम खोलेंगे तभी हमें उससे इनकम होगी, क्योंकि शॉप का शटर खुलेगा तभी आएगा, ठीक है, इनकम। तो हम लोग आते हैं एक्टिव इनकम में। अगर हम बात करते हैं 90% की, जो मैं बात कर रही हूँ, जो एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो हम अर्न कर रहे हैं एक्टिव इनकम, राइट? अब एक्टिव इनकम वो होती है कि हम काम करेंगे और हमें पैसा आएगा, राइट? दूसरी तरफ ये जो बिग बिग बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, ये कौन सी इनकम अर्न कर रहे हैं? ये पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि ये चाहे अवेलेबल हैं या नहीं है, इनका सिस्टम काम कर रहा है, इनकी टीम ये बनाते हैं, टीम के थ्रू काम होता है, ठीक है? जैसे हम बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस के बारे में बात करें, तो रिलायंस का मालिक जो है हर अपने स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, राइट? ऐसे ही हम मैकडी की बात करते हैं, तो मैकडी में पूरे वर्ल्ड में अपनी फ्रेंचाइजीज को आगे अलाइन किया है, ठीक है? तो दीज ऑल आर अर्निंग अ पैसिव इनकम। तो वो रहें या ना रहें, वो इनकम उनकी आती रहे, एक उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, 10% पॉपुलेशन है बी और आई कैटेगरी में, और बट इनके पास 90% पैसा है,
ठीक है। तो एक्टिव इनकम जो अर्न कर रहा है उसके पास देखो टाइम अगर पूछोगे ना तो उसके पास टाइम की भी कमी होती है। उसको पूछो कि भाई टाइम है तो वो बोलेगा नहीं जी मेरे पास तो सुबह से लेकर शाम तक तो मैं जॉब करता हूँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ। और इनके पास ये भी नहीं होता, अगर फैमिली अगर घूमने भी चले जाते हैं तब भी इनको फेस करना पड़ता है वो चीजें, क्योंकि इनकी उस टाइम अगर ये जॉब पे नहीं जाएंगे इनकी सैलरी डिडक्शन होगी, शॉप बंद रहेगी तो उस टाइम की इनकी इनकम नहीं आएगी। तो अगर हम मनी की भी बात करें तो इनके पास इतनी एनफ मनी नहीं होती है कि अगर ये काम बंद भी कर देंगे तब भी इनका काम चलता रहेगा। ऐसा ऐसे केस हैं जो कि 90% पॉपुलेशन में लोग आते हैं। और इनका कोई सिक्योरिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे आज हमने एक सिस्टम बना दिया या हमने ऐसा काम कर दिया और उसके बाद हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि हम काम करेंगे या ना करेंगे तब भी हमें पैसा आता रहेगा, तो दिस इज नोन एज द सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए, आपको समय चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पैसा भी ऐसा नहीं कि नीड्स पूरी कर पाए, नीड्स के अलावा हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं उसको फुलफिल कर पाए, हम अपनी लाइफ ऑफ चॉइस की जी पाए, जो हम चाहें वो हम वहां पे जा पाए, हम घूम पाए, हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, ऐसे सिक्योरिटी अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें किस कैटेगरी में आना पड़ेगा? बी और आई वाली कैटेगरी में आना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इस कैटेगरी में आने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, रिस्क लेना होगा, ये सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी। बट अगर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी ई एस कैटेगरी को छोड़ के, अगर मैं बोलूं कि मैं बी आई के बारे में बात कर रही हूँ, वहां पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी इस कैटेगरी से उठ के दूसरी दूसरी कैटेगरी में आ पाएंगे जहां पे आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलेगा, जहां पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई आपके पास रिस्क नहीं होगा, एक सिस्टम होगा, हाउ यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम, वो उसकी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह हम लोग आपको सिखाएंगे, कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे और ये कैसे क्रिएशन होगी पैसिव इनकम की। तो आइए जानते हैं इस इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी इंडस्ट्री अभी इस टाइम पे चल रही हैं और जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, गेम चेंजर कह सकते हैं उसको। सबसे पहले इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अभी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड में करूंगी। अभी मैं बता देती हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो किस में डील कर रही है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे और वेलनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये दोनों ही इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, अगर आप इसमें अभी तक काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए गेस्ट होंगे जो कि उनके लिए ये पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा समझना कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है क्या या इसमें क्या चीजें होती हैं। तो हमारी कंपनी काम कर रही है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ हमारी वेलनेस इंडस्ट्री के भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी में। तो आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और दूसरी ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थ्रू लोग आपको पता है अर्निंग कर रहे हैं, दिस आर द नोन एज द ई कॉमर्स पोर्टल्स। ठीक है, तो आज ऐसा टाइम है कि जो ऑफलाइन हमारा जो काम चल रहा है वो ऑफलाइन वी आर नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू मूव ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सो वी हैव टू जनरेट इनकम थ्रू ऑनलाइन ऑल्सो, क्योंकि ऑफलाइन आपके पास कस्टमर आता है नहीं आता है ड्यू टू द कोविड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन हम भी ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं, है ना। तो आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है सामान की, तो दैट इज ओके कि आपका एक तो टाइम बचता है, राइट। उसके बाद आप ऑनलाइन ले लेते हो तो ऑनलाइन में आपको रेट्स पता चल जाते हैं, राइट, कि क्या क्या रेट में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ज्यादातर लोग जो है वो फेच हो रही है, जो भी कंज्यूमर्स लोग हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं, तो हमें भी ऑनलाइन में सफल होना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द इंडस्ट्री जिसपे हम मूव ऑन कर सकते हैं, जिसमें हमारा इनकम का ग्राफ ऊपर जा सकता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में अभी मैं बताने वाली हूँ आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है इंडिया में, राइट। सबसे पहले क्या है कि अभी हमारी सरकार भी बोल रही है कि इवन फॉर द यूथ ऑल्सो, कि हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो लिखो और एक अच्छी नौकरी लो। ये लोगों की जो थिंकिंग है ये आज से नहीं बहुत सालों से चलती आ रही है, वो सेम है। बट अभी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन या स्कूल हमें ये नहीं सिखाता था कि आपको बिजनेस करना चाहिए। कभी भी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका यही एक माइंडसेट होता है कि स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप इस प्रोफेशन में जाइए,
आप इसको यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, राइट। देयर आर डिफरेंट फील्ड्स इन द स्कूल। अगर मैं बात करती हूँ कॉमर्स सेक्टर के लिए भी, तो कॉमर्स में हमने बिजनेस स्टडी पढ़ा होगा। इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो हमारे स्कूल में भी सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, बट उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के साथ साथ हमें कहीं पे भी ये अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया जाता था कि आप इसमें पढ़ने के बाद अब अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। तो हमारा माइंडसेट क्या होता था, हमारे टीचर्स भी यही बोलते थे कि आपको अच्छी प्रोफाइल में जॉब मिल सकती है, आप इसमें चले जाइए। या हमारे पेरेंट्स भी आज हमें जो पढ़ा रहे हैं, उनका माइंडसेट यही होता है कि आप अच्छे से पढ़े लिखो और नौकरी करो, ठीक है। तो आज जो हमारी सरकार का जो माइंडसेट कहता है, क्योंकि नौकरियां अभी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो अब सरकार भी बोल रही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में आइए, राइट। इट इज नोन एज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़िए, यहाँ पे काम कीजिए और दूसरों को भी रोजगार दीजिए, राइट। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स माना जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है 2025 तक ये एक्सपैंड होने वाला है, अकॉर्डिंग टू केपीएफजी फिक्की के रिपोर्ट के हिसाब से 645 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। और हमारा जो रैंक है ग्लोबली, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम 15th रैंक पे हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, राइट। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अपॉर्चुनिटी की जिसके बारे में आप इंतजार कर रहे थे, तो अभी मैं आपको वो बताने वाली हूँ। हमारी कंपनी का नाम है जोवल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, जिसका की हेड ऑफिस लोकेट करता है उदयपुर सिटी में, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। हमारी कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके पास ट्रेडिशनल मार्केट ब्रांड के एंड कंपनी मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स हैं। हमारी जो कंपनी है वो प्री लॉन्च हुई है 15 जनवरी 2020 में, राइट। ये 15 जनवरी 2020 में प्री लॉन्च हो गई थी। अभी तकरीबन हमें 1.5 साल हो गया है। हमारी कंपनी जो लॉन्च हुई है वो 21 जनवरी 2021 में हुई है, राइट। सो 1.5 साल के प्रोसीजर में या जब हमने वर्कआउट किया है, तो उसके हिसाब से हमारा ग्रोथ का जो ग्राफ है वो काफी अच्छा बढ़ा है और बढ़ भी रहा है। पैन इंडिया से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। देयर आर मेनी लीडर्स जो कि हर स्टेट में काम कर रहे हैं। तो आप अगर अपनी जो भी स्टेट से हैं, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ मिलके बैठ के इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ब्रीफ से और भी समझ सकते हैं उनके साथ, ठीक है। तो हमारी कंपनी जो डील कर रही है कौन कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या प्रोडक्ट्स रेंज है, वो है पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर एंड बेबी केयर प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। एंड अभी मैं बात करने जा रही हूँ फाउंडर एंड सीएमडी सर हमारे जो कंपनी के हैं, उनका नेम है मिस्टर संजय राजपुरोहित जी। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके पास 15 ईयर का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ इन्होंने जब कंपनी लॉन्च की है तो इन्होंने जो टाइम पीरियड लिया है, एटलीस्ट इन्होंने 2.5 से 3 साल लगाए हैं इस कंपनी को लॉन्च करने में, राइट। तो जब कोई कंपनी लॉन्च होती है उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत कड़ी एनालाइजेशन होती है मार्केट का। और बहुत सारी देखो बहुत सारी कंपनीज चल रही है मार्केट में, बहुत सारे प्लान्स हैं, उनमें से क्या 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 कमियां रहती हैं या कुछ इनकम में कैसे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, एक नए नेटवर्कर को कैसे इनकम मिले। तो इनकी सोच को मैं सैल्यूट करती हूँ और उन्होंने एक बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया है जो आज हम जिस पे काम कर रहे हैं। और एक न्यू कमर भी इसमें काफी अच्छी अर्निंग कर रहा है, राइट। तो हमारी कंपनी के कुछ यूनिक पॉइंट है जो कंपनी लेके आई है। तो पहला यूनिक पॉइंट ये है कि आपको फ्री होम डिलीवरी मिल रही है ऑल ओवर पैन इंडिया। दूसरा हम बात करते हैं कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ साथ कुछ हमारे और भी मॉडल्स हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी आप काम कर सकते हैं, जिनमें से कुछ मॉडल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, मोबाइल शॉपी, मिनी मार्ट, एक्सप्रेस मार्ट और जोवल वॉल। ये 4 हमारे डिजाइनर ऑफ द मॉडल्स हैं, जिसमें से आप कोई भी एक अगर आप चूज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर, अगर आप लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखना चाहते हैं, उनमें भी आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा मिल सकती है, राइट। तो इसके साथ साथ हमारा वेंडर एप्लीकेशन ऐप भी लॉन्च हो गया है। और इसके वेंडर एप्लीकेशन लॉन्च करने के पीछे भी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि आज हमें पता है कि बहुत सारे ऑफलाइन शॉपकीपर्स हैं जिनके पास कस्टमर्स की कमी है ड्यू टू कोविड ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन में लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे सीएमडी सर ने
ये सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों को भी हेल्प करें जो कि शॉपकीपर्स हैं, जो ऑफलाइन भी अपनी शॉप्स चला रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन लाने का ये बहुत बड़ा विचार था। और ये पूरा हुआ और हमारा वेंडर एप्लीकेशन लॉन्च हुआ 10 मई को, जिस वजह से क्या है कि जो ऑफलाइन वाले जो शॉपकीपर्स हैं उनको हम ऑनलाइन में लेके आए हैं और उनको भी कुछ बेनिफिट होगा, उनका टर्नओवर बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी इसमें फायदा है बिकॉज उनको भी एक बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाला है थ्रू द परचेजिंग फ्रॉम ऑल दीज वेंडर। तो अभी हमारे पास पूरी मार्केट ओपन है, चाहे हम क्लोथ्स लें, चाहे हम ग्रोसरी लें, चाहे हम ज्वेलरी खरीदें, चाहे हम फर्नीचर लें, एनीथिंग वट एवर वी आर परचेजिंग, राइट फ्रॉम अ निडल, एक सुई से लेके अगर हम कोई भी आगे अगर हवाई जहाज की भी बात करेंगे तो आने वाले टाइम में वो भी हम खरीद पाएंगे जॉबल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, राइट। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। लीगल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। दीज आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विच वी डू हैव विद अस। और इनकी आप ज्यादा जानकारी अगर इसमें अभी स्क्रीन में शॉर्ट में आपको दिख रहे होंगे, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। तो वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं www.jovellife.com पे जाके, वहां पे सारी वेबसाइट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। सो प्रोडक्ट कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, कंपनी डील कर रही है ट्रेडिशनल मार्केट ब्रांड के साथ साथ कंपनी के खुद के भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स हैं। तो कौन कौन से ट्रेडिशनल मार्केट के ब्रांड्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम करके आपको एक इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें से है हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, गोदरेज, आईटीसी, कलर एसेंस एंड हिमालय। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए बाद में आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग शेयर कर देंगे अगर आपको रिक्वायर्ड होगा, यू कैन चेक विद योर अपलाइन, राइट। कंपनी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हेल्थ केयर, किचन केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर एंड वुमेन हाइजीन पे, राइट। तो इन सब प्रोडक्ट्स जो है कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे हमारे स्पाइसेस हैं, मसालाज हैं, राइट, जायकादार के नाम से आपको मिलने वाले हैं। ग्रीन टी है, जैसे आप देख रहे होंगे एटिलोमा ब्रांड से हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हेयर ऑयल है एंड शैम्पू इज अवेलेबल, राइट। तो हमारा हेयर ऑयल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कैटेगरीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इनकी अगर लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, वी कैन गिव यू एंड सेंड यू बैक, राइट। नाउ हम इनकम प्लान के बारे में बात करते हैं कि जॉवल कितने प्रकार की इनकम हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो जॉवल लाइफ हमें 9 टाइप्स की इनकम प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से नंबर 1 इनकम है हमारी एक्टिव टीम रॉयल्टी बोनस 20%। सेकंड है हमारी स्टार प्रोग्रेसिव बोनस 20%, सेल्फ रीपर्चेज इनकम 5%, टीम रीपर्चेज इनकम 7%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 3%, हाउस फंड 2%, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिटेल इनकम, जो कि हमें मिलती है अप टू 31% ऑन द प्रोडक्ट एमआरपी, राइट। तो ये इनकम एक ऐसी इनकम है जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, एक नया कोई भी कंज्यूमर जुड़ना चाहता है हमारे साथ, वो रिटेल इनकम तो ले ही सकता है, साथ ही साथ वो अपनी सेल्फ रिपर्चेज इनकम भी ले सकता है। ये दो इनकम वो बिना कुछ किए हुए भी अर्न कर सकता है। ऑलरेडी जो वो सामान बाजार से ले रहा था, वो सामान अगर जोवल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड से लेता है तो ऑलरेडी ही विल हैविंग इनकम प्लान उसके लिए स्टार्ट हो जाएगा, उसको इनकम होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक वो जो जो भी सामान ले रहा था, कितने सालों से सामान ले रहा है, तो कभी कभी भी किसी स्टोर ने या उसके जो भी नियर बाय या उसके फ्रेंड सर्कल नेबर वाली दुकान से ले रहा था, तो अभी कभी इसने बोला नहीं होगा कि इतने सालों से आप सामान लेके जा रहे हो हमारे यहाँ से, तो आप हमारे लॉयल्टी कस्टमर हो, तो आइए आपको हम इतने का डिस्काउंट या इनकम प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा अगर लेना चाहते हैं तो आइए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि आप कैसे लॉयल्टी कस्टमर बन सकते हैं जोबल लाइफ के और कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं। तो हमारी पहली इनकम आ रही है यहाँ पे एक्टिव टीम रॉयल्टी बोनस, जो कि हमें मिलती है 20%। अब इस इनकम के बारे में, ये पहली इनकम है और पहला सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, हमारा जो इनकम प्लान है, हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, वो 2 लाख का प्लान है और इसको जो बोला जाता है हाइब्रिड इंटरनेशनल जनरेशन प्लान के नाम से ये जाना जाता है, राइट। तो इसमें आपको 2 टीम्स बनानी होती हैं, टीम ए और टीम बी। अभी मैं आपको 1
1 लाख से भी आप इनकम ले सकते हैं। वो आप कैसे ले सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर हम बात करते हैं एक्टिव टीम रॉयल्टी बोनस के बारे में, तो ये आपकी लेवल इनकम में आते हैं। टिल 10th लेवल तक आप इसको गेन कर सकते हैं इनकम, ठीक है। आप जितने भी स्पॉन्सर करेंगे, इसमें जितने लोगों को भी ला सकते हैं, यू आर फ्री टू वर्क। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप डायरेक्ट कितने ही स्पॉन्सर कर पाएंगे। इसमें n नंबर ऑफ पीपल यू कैन स्पॉन्सर कर सकते हो, उनसे इनकम ले सकते हो 10th लेवल तक। जो भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर आप करते हैं वो आपके लेवल 1 में आते हैं, उनको मिलता है, उनसे आपको आती है इनकम 8% की लेवल 1 से, ठीक है। ऐसे ही लेवल 2 में वो लोग आएंगे, जैसे आपने जिनको स्पॉन्सर किया, आपके स्पॉन्सर किए पर्सन के द्वारा जो किए गए स्पॉन्सर वाले लोग होंगे, वो होंगे लेवल 2 पे आपके, बट वो उसके लेवल 1 पे होंगे, राइट। ऐसे ही लेवल 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3% मिलता है, लेवल 4 पे आपको 2% मिलता है, लेवल 5 पे 1%, लेवल 6 से लेके लेवल 8 तक हमें मिलता है 0.5%, और लेवल 9 और लेवल 10 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अर्निंग होती है 0.25% की, ठीक है। तो इनका अगर हम पूरा टोटल करते हैं लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक, तो कंपनी हमें बांट रही है यहाँ पे 20% की इनकम, ठीक है। अगर आप इसको टोटल करेंगे यू विल फाइंड कि यहाँ 20% ही आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी इनकम है जो आप 1 लाख से भी ले सकते हैं। सेम है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाले से मिलेगा या राइट वाले से मिलेगा, आप दोनों लेग से सेम फॉलो होगा, ठीक है। आपकी टीम ए से भी आएगी, टीम बी से भी आएगी आपको ये इनकम, फाइन। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी कोई कंपनी की कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसकी इनकम लेने के लिए आपको कितनी की रीपर्चेजिंग करनी होगी, बट आने वाले टाइम में ये कंडीशन लागू हो सकती है। उसके लिए हमें 200 आरबीवी का बिजनेस जो है वो कम से कम रीपर्चेज हमारी होनी चाहिए अगर इस लेवल की इनकम को हमें लेना है। और इसमें एक बहुत खूबसूरत और भी इनकम है जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम। अब नॉन वर्किंग इनकम के बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि नॉन वर्किंग इनकम तभी आपको मिलती है जब आपके स्पॉन्सर किए गए कोई भी पर्सन अगर नीचे एक्टिवली वर्कआउट कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है, वो काम कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, रीपर्चेज हो रही है, उनके नीचे हो रही है, लेकिन आपने उनको डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, किसी वजह से आप 1 महीने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी स्पेसिफिक रीजन हो सकता है आपका, राइट। तो उस केस में कंपनी ने एक इनकम आपके लिए निर्धारित की है जो कि आपको मैक्सिमम मिल सकती है 5,000 रुपए के मंथली होगी। और अगर आप इससे ज्यादा इनकम अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको दूसरी तरफ 10,000 आरबीबी का बिजनेस देना होगा, तब आपको वो अर्निंग्स एक्स्ट्रा जो भी बन रहा होगा आपको मिलेगा। नाउ हम मूव करते हैं सेकंड, हमारी जो इनकम है स्टार प्रोग्रेसिव बोनस 20%, राइट। इस इनकम को बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी हम कंपनी में ज्वाइनिंग लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, ठीक है। इसके बाद जब भी आप आईडी को एक्टिव करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम आपको गेन करना होता है, तब आपकी आईडी एक्टिव होती है। तो उसका जो बिजनेस वॉल्यूम आपको करना है दैट इज 500 आरबीवी पॉइंट्स। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि 500 आरबीवी पॉइंट्स हमें कितने का सामान खरीदने पे ये पॉइंट वैल्यू कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी, आप अभी फ्री है वर्क करने के लिए, आप चाहे मार्केट ब्रांड लीजिए, चाहे आप कंपनी के प्रोडक्ट्स लीजिए। और हमारी जो स्टार्टिंग अगर हम बात करते हैं 875 से भी आईडी हमारी एक्टिव हो जाती है, जो कि कंपनी में सबसे पहले प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है दैट इज डायबिटिक केयर पाउडर है, जो कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो 875 इज द मिनिमम अमाउंट जिसपे आपको 500 आरबीवी का वॉल्यूम मिलता है। और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं, अगर आप दोनों ब्रांड्स को कंबाइन करके भी लेना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू ज्वाइन। ऐसा नहीं है कि कंपनी के प्रोडक्ट पे ही आपकी आईडी एक्टिव होगी, राइट। तो अगर आप पूरा टोटली अगर मार्केट ब्रांड की अगर आप बात करते हैं, तो मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको लेने पर मतलब आपकी जो आईडी एक्टिवेशन का एक मैं आप जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, वो कम से कम आपका 1500 से लेके 2,000 रुपए तक का आपका अगर प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो प्रोडक्ट आपकी चॉइस के होंगे जो आप अपने घर पे यूज करते हैं, ठीक है।
तो कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है कि दीज आर द प्रोडक्ट, ये लेने पड़ेंगे तो आपको होगा। आप अपनी चॉइस आपको चेंज नहीं करनी, ब्रांड आपको चेंज नहीं करना है। आप अपने हिसाब से कंपनी में आइए, ज्वाइन कीजिए, आईडी लगाइए और फटाफट से एक्टिव हो जाइए और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। तो अभी मैं इस जो सेकेंड इनकम है इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, देयर आर मेनी रैंक्स डिस्प्लेड फ्रॉम स्टार रैंक टू क्राउन रैंक हमारे कंपनी में है। सबसे स्टार्टिंग का रैंक हमारा स्टार है, सबसे हाईएस्ट रैंक हमारा प्रेस्टिजियस रैंक जो है कंपनी में वो है हमारा ग्राउंड रैंक, राइट। सबसे पहले लेवल की अगर हम बात करें, स्टार रैंक हम कब अचीव करते हैं, जब आपका जो ये मैचिंग इनकम भी बोला जाता है इस इनकम को, जब हमारे लेफ्ट पे 500 आरबीवी और राइट पे 500 आरबीवी का बिजनेस मैच होता है, तब हमें स्टार रैंक पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमें मिलती है 10% की मैचिंग इनकम के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही डिवाइन स्टार की बात करें तो 1000 की मैचिंग पे आप 12% पे पहुंच जाते हैं, ब्रॉन्ज स्टार पे आप 2500 की मैचिंग पे 14 पे पहुंच जाते हैं, सिल्वर पे आपको 5000 आरबीवी की मैचिंग करनी है तब आप 15 पे होंगे, प्लेटिनम स्टार के लिए 10,000, देन गोल्ड स्टार 20, टोपाज 50, जस्ट लाइक दैट। अगर हम पूरी मैं बात करूं, जो जो स्लाइड आप देख रहे होंगे, तो क्राउन रैंक पे आपको पहुंचने के लिए आपकी जो मैचिंग होनी चाहिए वो एटलीस्ट जो है मैचिंग वो 10,25,000 वॉल्यूम है, जो कि आपकी लेफ्ट और राइट में जब मैच होता है तब आप 20% की मैचिंग इनकम के एलिजिबल हो जाते हैं। ये कुछ मैंने हाइलाइट्स किए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं गोल्ड स्टार के बारे में बताना चाहती हूँ। जब आप गोल्ड स्टार रैंक अचीव करते हैं, आपकी 20,000 की मैचिंग होती है लेफ्ट और राइट पे, आप 17% की एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं इनकम के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत एक खूबसूरत इनकम और आपकी एड ऑन हो जाती है, जिसको बोला जाता है सिग्नेचर रिवॉर्ड्स। तो आने वाली कमिंग स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि आप सिग्नेचर रिवॉर्ड्स में आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन मैं करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा रैंक बढ़ता रह रहा है और साथ साथ हमारी परसेंटेज ऑफ इनकम भी इंक्रीज होती जा रही है। तो बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। मान लेते हैं आज मेरा जो बिजनेस है वो 10,000 इस मंथ की अगर मैं बात करती हूँ, इन द मंथ ऑफ मैं लास्ट मंथ की बात करती हूँ क्योंकि अभी अभी जुलाई कल अभी कंप्लीट हुआ है और अभी नए मंथ में हम एंटर हुए हैं। तो मान लेते हैं मेरा लास्ट मंथ का जो बिजनेस है जुलाई का है वो मैच हुआ है 10,000 के बिजनेस वॉल्यूम से, राइट। तो मैं बन गई हूँ प्लैटिनम स्टार और मेरा एलिजिबिलिटी जो बना है 15% पे मैं अचीव करी हूँ इनकम, राइट। और मान लेते हैं कि दिस मंथ, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं मैच कर पाती हूँ केवल 2500 का बिजनेस मैं मैच कर पाती हूँ, तो क्या मेरा इनकम का जो ये रेशो है वो डिक्रीज होगा? ये मेरा एक क्वेश्चन है, राइट। बट यहाँ पे आंसर भी मैं ही देना चाहूंगी कि यहाँ पे मेरा रेशो डिक्रीज नहीं होगा। कंपनी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप जिस रैंक को अचीव कर लेते हैं, एक बार आप उसी रैंक के हिसाब से जो परसेंटेज आपको मिल रही है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपका कभी भी डिमोशन नहीं होता है, प्रमोशन ही प्रमोशन होता है। तो बी हैप्पी विद योर रैंक और आपका जो भी अचीवमेंट रहेगा वो सेम परसेंटेज के साथ आप अचीव कर पाएंगे, राइट। जैसे ही आप एमराल्ड स्टार को अचीव करते हैं रैंक को, आप ट्रैवल फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आप डायमंड रैंक पे आते हैं आपको एक और इनकम स्टार्ट हो जाती है, कार फंड। क्राउन रैंक पे आप देखिए ट्रैवल फंड भी मिलेगा, कार फंड भी मिल रहा है, हाउस फंड भी मिल रहा है और अदर इनकम तो आप इंजॉय कर ही रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिग्नेचर रिवॉर्ड्स की। अभी जैसे मैंने बताया था, गोल्ड रैंक जिन लोगों ने अचीव किया है वो एलिजिबल हैं कंपनी के सिग्नेचर रिवॉर्ड्स को लेने के लिए। तो आइए अब जानते हैं ये सिग्नेचर रिवॉर्ड्स हम कैसे एलिजिबल होंगे, कैसे हमारे पॉइंट्स इसमें एक्युमुलेट होंगे। नंबर पहले की अगर हम बात करते हैं कि आपकी सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे कैसे मिलता है, तो आपकी 25,000 की मैचिंग होनी चाहिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, तब आप एलिजिबल होंगे। इसका 1 पॉइंट आपको मिलता है, राइट। उस पे जैसे जैसे आपके पॉइंट इंक्रीज होंगे, आप 10 पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं, तो आपको पहला रिवॉर्ड आपको मिलता है, दैट इज ब्रांडेड सूट लेंथ है, उसके साथ शर्ट पीस विद टाई है, जोवल लाइफ का लैपटॉप बैग मिलने वाला है, साथ ही आपको 1 डे का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जो कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे 50 पॉइंट की बात की जा रही है, तो पॉइंट्स हमारे जो है एक्यूमुलेट होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि 50 पॉइंट मैम अलग से करने होंगे क्या? नहीं, आप एक्यूमुलेट का बिजनेस है, सो दैट जैसे आपका वहाँ पे आरबीवी भी एक्यूमुलेट होता है, आपको कैरी फॉरवर्ड होता है एक साइड पे बिजनेस, जैसे पॉइंट जुड़ते जाते हैं, वैसे ही
यहाँ पे आपके जो 10 पॉइंट्स है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपके सेकंड लेवल के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको 40 पॉइंट्स करने होंगे सेकंड पे, तो आपके ऑलरेडी 50 हो जाएंगे। जैसे 50 कंप्लीट करेंगे आपको ब्रांडेड टैबलेट मिलेगा कंपनी की तरफ से। इसके थर्ड पॉइंट पे 150 पॉइंट है, आपको 100 पॉइंट्स करने हैं, इस पे आपको बाइक मिलेगी। देन आपको 150 मोर करने हैं, आपके 300 हो जाएंगे, कार का डाउन पेमेंट मिलेगा आपको। देन आपको 300 और करने हैं, 600 पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको दुबई का टूर मिलेगा जो कि कपल टूर रहेगा। साथ ही साथ आपको बहुत बढ़िया इनकम मिलने वाली है, 1% टीम रॉयल्टी मिलेगी यहाँ पे। इसके नेक्स्ट लेवल पे अगर हम बात करते हैं, 1200 पॉइंट्स आपको कैटर करने हैं, जिसमें आपको 600 ऑलरेडी आप कर चुके हैं, 600 और करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यूरोप का टूर आपको यहाँ पे मिलता है जो कि ये कपल टूर रहेगा। इसके साथ आपको 1% टीम रॉयल्टी भी मिलने वाली है। 2500 पॉइंट्स जैसे ही आप पहुंचते हैं, जैसे ही 2500 आपने पॉइंट इकट्ठे किए, वैसे ही आप सिंगापुर मलेशिया के टूर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये एक फैमिली टूर रहेगा जिसमें 2 अडल्ट एंड 2 चाइल्ड आप लेके जा सकते हैं साथ में, राइट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द 10,000 पॉइंट का जो रिवार्ड है। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक रिवॉर्ड यू कैन से। यहाँ पे आपको मिलेगी मर्सिडीज बेंज, जो कि बहुत लोगों का सपना होता है, और आप मर्सिडीज बेंज का अपना जो ड्रीम है वो आप जोवल लाइफ के सिग्नेचर रिवॉर्ड के थ्रू पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेगी 1% कंपनी के टर्नओवर से रॉयल्टी इनकम, राइट। तो वाओ, दीज आर द वेरी गुड रिवॉर्ड जो कि हर कोई लेना चाहता है। और जल्द से जल्द आप गोल्ड रैंक अचीव कीजिए और इन रिवॉर्ड्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाइए, और फटाफट से अपनी टीम को सर्कुलेट कीजिए कि हम लोग यहाँ साथ में आप ट्रिप करेंगे। तो दैट विल बी वेरी ग्रेट कि अपनी टीम के साथ बाहर जाते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है, जैसे कि वो हमारी एक फैमिली बन जाती है, राइट। तो इट्स अ फैमिली बिजनेस, वी हैव टू वर्क आउट और अपने टीम के साथ काम करें मिलके, तो हम जरूर इन रिवॉर्ड्स को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जा रहे हैं, अचीवमेंट्स फंड्स के बारे में। जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, अभी आपको मैं डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ ट्रैवल फंड के बारे में। यहाँ पे आपको जब ट्रैवल फंड आप अचीव करते हैं तो आपको कंपनी के टर्नओवर से ये 5% मिलेगा। ये कैसे अचीव कर सकते हैं आप, जब आपकी मैचिंग होगी 1,25,000 आरबीवी बिजनेस से लेफ्ट और राइट पे। आपको एक बार ये मैचिंग करनी है, वन टाइम मैच करनी है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ से अगर आपकी मैचिंग इतनी नहीं भी हो पाती है सेम आरबीवी, तो अगर आपकी एक मिनिमम यहाँ पे आरबीवी रखा गया है, दैट इज 25,000 आरबीवी की मैचिंग होती है, 25,000 लेफ्ट और राइट पे, तो आपको एक ट्रैवल फंड यहाँ पे मिलता है। तो इसके साथ साथ एक कंडीशन है कि आपको सेल्फ रीपर्चेज जो करनी है वो 500 आरबीवी की करनी होगी, ठीक है। ये करनी जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट, कार फंड के बारे में अगर बात करते हैं, जब आप कार फंड कैसे ले सकते हैं, कार फंड की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 5,50,000 मैच होना चाहिए लेफ्ट और राइट पे। सेम वही है कि वन टाइम मैचिंग आपको करना है, एक ही बार ही करना है मैच आपको, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जब भी आप कोई नया बिजनेस करते हैं तो आपको कार फंड पॉइंट फिर दोबारा से मिलते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट मंथ में आपकी सेम मैचिंग नहीं होती तो इसके लिए क्राइटेरिया जो है 50,000 आरबीवी का है, लेफ्ट और राइट पे मैच करने पे आपको 1 कार फंड पॉइंट यहाँ पे मिलता है। सिमिलर यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जैसे मैं आपको अभी पिछली स्लाइड में मैंने ट्रेवल फंड के बारे में बताया था, तो ट्रेवल फंड में आपको 25,000 की मैचिंग पे मिल रहा था, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 50,000 पे आपको कार फंड पॉइंट एक मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको 25,000 इसमें अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपको ट्रेवल फंड पॉइंट भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको 2 ट्रेवल फंड मिल जाएंगे यहाँ पे। हाउस फंड की बात करते हैं, कंपनी के टर्नओवर से हमें मिलेगा 2%। इसके अचीव करने के लिए हमें मैचिंग जो करनी होगी वन टाइम रहेगी, वो भी 10,25,000 की रहेगी। यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आपकी जो मैचिंग अगर वन टाइम आप कर देते हैं तो आप हाउस फंड की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो सेल्फ रीपर्चेज रहेगी वो 2500 आरबीबी के मैंडेटरी है। नेक्स्ट मंथ से अगर आपकी सेम मैचिंग नहीं भी होती है तो आपको 1 लाख की मैचिंग पे यहाँ पे 1 हाउस फंड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ पे आपको 4 आपको ट्रेवल फंड पॉइंट मिल जाएंगे। कार फंड की बात करें तो 2 कार फंड पॉइंट भी मिलेंगे और 1 हाउस फंड मिलेगा। तो इट मीन्स कि आपको इनकम जो है वो बढ़ती ही रहेगी, ठीक है, वो कम नहीं होगी, दैट विल इंक्रीज।
और यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी कि आपकी जब भी मैचिंग होगी, एक तरफ का जो बिजनेस वॉल्यूम रहेगा वो न्यू होना चाहिए, ठीक है। एक तरफ कैरी फॉरवर्ड तो चलेगा, बट एक तरफ बिल्कुल न्यू बिजनेस वॉल्यूम होगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इसके लिए। नाउ नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं। सेल्फ रीपर्चेस के बारे में हमने बात करी थी, जो कि मिलता है हमें 5% कंपनी के टर्नओवर से। ये वो इनकम है जब हम कंपनी में आते हैं, हम आईडी एक्टिव करते हैं, हम अपनी खुद की खरीदारी पे भी इनकम ले सकते हैं, तो दिस इज दैट इनकम, राइट। तो जब भी हम खरीदारी करेंगे कंपनी से 500 आरबीवी के लिए, तो हमें मिलता है यहाँ पे 1 सेल्फ रीपर्चेस पॉइंट। इस रीपर्चेज पॉइंट की जो वैल्यू हमें निकाली जाती है, वो निकाली जाती है 5% टोटल आरबीवी, जो भी बिजनेस कंपनी का जो टर्नओवर होगा उसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ टोटल सेल्फ रीपर्चेज पॉइंट से। जो इसकी वैल्यू अभी तक जो निकल के आई है, मिनिमम और मैक्सिमम बता देती हूँ। मिनिमम इज द 100 रुपीज, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 200 250 भी गई है, ठीक है। तो ये हर मंथ का अपना पॉइंट वैल्यू निकलता है, तो दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल, राइट। नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं, तो टीम रिपर्चेज इनकम है, दैट इज 7% कंपनी के टर्नओवर से हमें मिलता है। अब ये इनकम हम कैसे ले सकते हैं, ये हमारी टीम की रिपर्चेज से हमें इनकम आती है। तो इस टीम से इनकम अगर आप टीम रिपर्चेज इनकम आपको तभी मिलेगी जब आपके लेफ्ट और राइट पे जो दो टीम चल रही है उनकी मैचिंग होती है। जैसे कि 500 आपके लेफ्ट में मैच हुआ, 500 राइट पे मैच हुआ। मैं रिपर्चेज की बात कर रही हूँ, जो आपकी टीम खरीदारी कर रही है, ठीक है। तो उस पे हमें एक टीआरपी पॉइंट मिलता है, जो कि कैलकुलेट किया जाता है 7% टोटल आरबीवी ऑफ कंपनी टर्नओवर को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ टोटल टीआरपी पॉइंट जितने भी कैटर हुए हैं, राइट। तो उसको डिवाइड करके ये इनकम का एक अमाउंट निकाला जाता है। इसकी भी अगर मैं सिमिलर बात करूं, तो 100 से 150 भी आया है, 200 भी आया है, तो हर मंथ का अपना अपना रहता है। तो यहाँ पे रीपर्चेस की पावर हमारी बहुत बढ़िया है, इस पे आप जरूर सोचिएगा। जब रीपर्चेज देखो, अभी तक जो भी लोग काम कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग में, रीपर्चेज भी उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमारी कंपनी ने इसको रिजॉल्व किया है। बिकॉज हमारी कंपनी के पास मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी हैं, कंपनी ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी हैं, और हमने वेंडर एप्लीकेशन ऐप भी लॉन्च कर दिया है। इससे क्या है कि लोगों की जो रीपर्चेज की करने की जो वो नहीं कर पाते थे, वो कर पाएंगे, बिकॉज उनको कोई ब्रांड चेंज नहीं करना है, कोई चीज चेंज नहीं करनी है। इवन वहां से भी रीपर्चेज आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी टीम में रीपर्चेज कहाँ से हो रही है, तो बिजनेस बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा आपका, राइट। तो इसकी पावर को आप जरूर समझिएगा, रीपर्चेज, टीम रीपर्चेज। और आपकी खुद की रीपर्चेज की भी पावर है कि उसमें भी आपको इनकम आ रही है। तो दीज आर द वेरी फैंटास्टिक इनकम जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस आईडी के प्लेसमेंट के बारे में मैं बताने वाली हूँ। मान लेते हैं कि आप अभी नए हैं इस बिजनेस में और आप आते हैं, आपको आईडी प्लेसमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है या आपको पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे प्लेस करनी है आईडी, तो प्लीज एक बार अपनी अपलाइन से चेक कर लीजिए, उनको पूछ लीजिए कि हमारा आईडी कैसे प्लेस होगा। हमारे यहाँ पे 2 टीम्स होती हैं, टीम ए और टीम बी। तो टीम ए अगर हम बात करते हैं, तो हमारी जितनी भी मैं आईडीज, जैसे यू है तो मैं अपने आप को यहाँ पे रख रही हूँ, तो मैं जितनी भी आईडीज डायरेक्ट स्पॉन्सर करूंगी वो तो यहाँ मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगी या फिर एक्सट्रीम राइट में जाएंगी, ठीक है। कोई भी आईडी इधर उधर नहीं होगी, दोनों या तो लेफ्ट में जाएंगी या राइट में जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि मैंने 2 पीपल को स्पॉन्सर किया है। मैं यहाँ पे लेवल्स भी बता देती हूँ, जो मैंने पहले स्लाइड में बताई थी एक्टिव टीम रॉयल्टी बोनस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने 2 पीपल को स्पॉन्सर किया है। मैंने राम को स्पॉन्सर किया है इधर लेफ्ट में, राइट में मैंने श्याम को स्पॉन्सर किया। तो ये 2 जो लोग हैं मेरे, जिनको मैंने स्पॉन्सर किया है, मेरी टीम मेंबर जो है, ये मेरे लेवल 1 में आ रहे हैं। अब मिस्टर राम, मिस्टर श्याम के द्वारा जो भी स्पॉन्सर किया गया है, मान लो राम ने ए को किया है और श्याम ने सी को किया है, ये उनके स्पॉन्सरिंग में आते हैं, ठीक है। ये उनके स्पॉन्सरिंग में आते हैं और ये मेरे लेवल 2 में आते हैं, राइट। और अगर मैंने किसी और को स्पॉन्सर किया, मान लो मैंने एग्जांपल लिया सीता को स्पॉन्सर किया है मैंने डायरेक्ट में, तो वो देखो वो नीचे जाके प्लेस होगी आईडी, बट वो मेरे लेवल 1 में ही आएगा। इधर मैंने गीता को स्पॉन्सर किया तो वो मेरे लेवल 1 में आ रहा है, राइट। तो ये जो बीच की आईडीज है, ये हमारे जितने भी स्पॉन्सर हम कर रहे हैं उनकी प्लेसमेंट की आईडीज होती हैं, इस पे हम स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। और कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप अपनी आईडी प्लेसमेंट करने से पहले एक बारी आराम से सोच के आईडी लगाइएगा। एक पैन कार्ड और मोबाइल नंबर पे एक ही आईडी लगती है, ठीक है। देयर आर नो एन नंबर ऑफ आईडीज नहीं होती हैं कि आप ले पाए। इस कंपनी में आप अपने नाम से एक ही आईडी लगा पाएंगे, ठीक है।
नाउ मैं आपको फ्रेंचाइजी ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ, जो मैंने पहले आपको इंट्रोड्यूस किया था कि फ्रेंचाइजी ऑप्शन भी अवेलेबल है। मोबाइल शॉपी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, प्रॉफिट मार्जिन आएगा 8% का, हमें डीपी रेट में हमें मिलता है। प्रोडक्ट रेशो की अगर बात करते हैं 60:40 का रेशो रहता है, ये सिर्फ एक बारी का रेशो होता है। मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट आपको 60% मिल सकते हैं, 40% आपको कंपनी ब्रांड के प्रोडक्ट लेने होंगे। ये वन टाइम की कंडीशन है, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे आप फ्री हैं अपने ऑर्डर को फंड का जो भी रिक्वेस्ट लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरीज चाहिए, तो उसका कोई रेशो नहीं रहता, वो 100% जो आपकी चॉइस होगी वो आपको मिल जाएंगे कंपनी के। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रहता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के कोई भी चार्जेस कंपनी आपसे नहीं लेती है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको ऑर्डर लगाना है तो मिनिमम एक ऑर्डर की लिमिट होती है, दैट इज 25,000 अगर आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कंपनी की तरफ से। ठीक है, अब शॉपी लेने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमारी जो टीम के आरबीवी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। आप अपनी टीम की आईडी एक्टिव करेंगे अपने मोबाइल शॉपी से ही, तो वो जितना भी बिजनेस जाएगा वो आपकी शॉपी के थ्रू नीचे आपकी टीम को जाता है, राइट। हमारी फास्ट टीम ग्रोथ होती है, हमारी फास्ट सेल होती है, बिकॉज हमारे पास खुद शॉपी है तो एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस, तो हम इजी टू अप्रोच टू द कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, साथ ही साथ उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं, राइट। तो काफी अच्छी ग्रोथ होती है अगर आपके पास मोबाइल शॉपी होती है तो आपकी टीम में किसी के पास भी, राइट। अब हम बात करते हैं जोवेल के मिनी मार्ट के बारे में। तो इसकी इन्वेस्टमेंट का जो रहता है दैट इज 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3% हमें मिलता है, 1+5 एवरेज रहता है बोथ प्रोडक्ट्स पे, मार्केट और कंपनी पे। प्रोडक्ट रेशियो की बात करें सेम है 60:40। एंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम फ्री रहेगा और नेक्स्ट टाइम से मिनिमम ऑर्डर आपका 50,000 का होना चाहिए, राइट। अब बात कर रहे हैं हम जोवेल के एक्सप्रेस स्मार्ट के रिगार्डिंग। इसमें इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की और इसमें 1 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट का डिपॉजिट भी होता है। ये डिपॉजिट उनको करना होता है जिनको पूरा सिस्टम एंड पूरा जो अंदर का डिजाइन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे भी रहता है वो उनको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वो कंपनी उसमें सपोर्ट करती है। अगर आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ड है और एवरीथिंग इज देयर, रैक्स आपने ऑलरेडी प्लेस्ड है, एवरीथिंग इज देयर, सिस्टम है, एवरीथिंग इज देयर विद यू, देन यू डोंट हैव टू गिव अ 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप 5 लाख देके अपना मार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन रहता है इसमें 4.25 का, 1.5 + 7 एवरेज रहता है मार्केट और कंपनी ब्रांड के प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट रेशियो रहती है 60:40। अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल के बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑनलाइन आपके जितने भी ऑर्डर्स, इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है मार्ट वालों को। जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आपके नियर बाय के आएंगे विद इन द 50 किलोमीटर, जो भी पंच होंगे कंपनी में, वो सारे ऑर्डर्स आपके मार्ट के थ्रू जाने वाले हैं। इसके अलावा आपकी ऑफलाइन सेल के लिए भी आप यू हैविंग एन अपॉर्चुनिटीज, आपके पास यू कैन अट्रैक्ट द कंज्यूमर ऑफलाइन ऑल्सो, तो यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलता है। और पैन जैसे कि आपके जो डिलीवरी रहती है, आप जहाँ पे भी ऑर्डर आपका पंच हुआ है आपके एरिया में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिलीवर कर पाएंगे। 500 आरबीवी का बिलिंग होना चाहिए, तो ये फैसिलिटी मार्ट ओनर्स को मिलती है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट टाइम जो रहता है वो फ्री रहता है और नेक्स्ट टाइम से 70,000 का यहाँ पे आपको ऑर्डर करवाना होगा। और एक बहुत अच्छी और इनकम भी मिलती है मार्ट वालों को, जो कि 2% आती है कंपनी के टर्नओवर से। उसमें एक कुछ कंडीशन है जिसको उनको फुलफिल करना होता है, जैसे कि वो अपना टर्नओवर जो अपना उनका टर्नओवर भी दिखाना होता है, साथ ही साथ उनके पास जो स्टॉक का वैल्यू रहता है वो अगर उतना वो कंप्लीट करते हैं तो 2% की जो कंपनी के टर्नओवर से उनको इनकम आने वाली है उसके लिए भी वो एलिजिबल हैं, राइट। तो ये सारी खूबियां हैं हमारे एक्सप्रेस मार्ट में। तो अभी बहुत सारे हमारे मार्ट ऑलरेडी खुल चुके हैं और कुछ स्टेट्स में खुलने बाकी हैं। तो अगर आपकी स्टेट में मार्ट नहीं है तो आप अप्रोच कर सकते हैं अपने अपलाइन को, और जल्द से जल्द इस मार्ट के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज अगर आपके एरिया में मार्ट आ जाएगा देन यू विल बी नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मार्ट, ठीक है। तो अभी सबसे पहला अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप आइए और मार्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी अपलाइन से बात कीजिए जल्द से जल्द।
नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करते हैं नॉमिनेशन बेनिफिट के रिगार्डिंग, तो जैसे कि हम सबको पता है कि देखो नॉमिनेशन किसको कहते हैं, जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं एंड देन ऑल्सो देयर इज वन नॉमिनी वी हैव टू रजिस्टर, कि हमारे जाने के बाद हमारा जो पैसा हमारे बैंक में है वो किसको ट्रांसफर होगा, तो ये एक नॉमिनेशन इसको बोला जाता है। जस्ट लाइक दैट हमारी कंपनी ने नॉमिनेशन बेनिफिट दे रही है, जो कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हाउ, देखो लाइफ को कोई भरोसा नहीं है, आज हम हैं कल नहीं, हमें नहीं पता, लाइफ इज एवरीथिंग इज अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि आज हम जो काम कर रहे हैं वो अगर हमारा काम या हमारी इनकम हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाए तो इससे बढ़िया बात और कोई नहीं है। तो इसको बोला जाता है पैसिव इनकम, जो हमें मिलने वाली है जॉब लाइफ की तरफ से। जैसे कि भगवान ना करे कल को हमें कुछ हो जाता है, एनी सडन हमारा एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, या फिर जैसे भी इन केस ऑफ एनी डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, तो इन दैट मोमेंट में क्या होता है, आपकी जो भी आपकी आईडी होती है वो आपके नॉमिनी या को के नाम को शिफ्ट हो जाती है, राइट। नाम को शिफ्ट होने के साथ साथ आपकी जो इनकम और जो बेनिफिट्स ले रहे थे कंपनी से, वो सारे बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिल जाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि देखो आज हम काम कर रहे हैं, तो आज जो हम काम कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे रहने या ना रहने पे भी हमारी फैमिली को सपोर्ट करे, हमारी फैमिली कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हमें ये काम करना क्यों है और हम ये क्यों करें। देखो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए, अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ तो हम लोग कैसे करना है वो हम क्लियर कर देंगे, राइट। बट वाई आपको खुद सोचना है, यू हैव टू ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी, आपके पास क्या रीजंस हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। इस नॉमिनेशन बेनिफिट की लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लाइन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है, जो इनकम है वो कंटिन्यू रहती है हमारे नेक्स्ट 2 जनरेशन तक। तो ये बहुत ही अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैंने आज सबको आपको बताया। तो आई थिंक मैं आज आपको एक्सप्लेन कर पाई ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मार्केटिंग प्लान। और अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो अभी क्वेश्चन आवर राउंड में आप पूछ सकते हैं, और एल्स एक मीटिंग में आपको एवरीथिंग क्लियर नहीं होगी तो ये मेरा एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ऑल ऑफ यू, कि आप कम से कम जो न्यू आज फर्स्ट टाइम आए हैं वो कम से कम 2 या 3 मीटिंग्स और में आइए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। कोई मैटर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने आज ही मीटिंग लिया है और आज ही आपको ज्वाइन करना है, राइट। आप इसको सोचिए, समझिए, प्लान को देखिए अच्छे से। जब आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी ना, तब आप ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू शुड कम। आज की मीटिंग यहाँ पे ओवर होती है। अभी मेरे एंड से मैं माइक ट्रांसफर कर रही हूँ संजय सर को, ही विल बी टेकिंग द क्वेश्चन राउंड। So thank you so much, Sanjay sir. Please you can take the session now. जी गुड आफ्टरनून मैम, मेरा आवाज आपको आ रहा है? Yes, yes sir. कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना? नहीं सर, आ रही है। ओके, तो बहुत मतलब बढ़िया अच्छा मीटिंग रहा है आज का, और जितने भी लीडर्स है होपफुली कि सब लोगों को प्लान का डिटेल में उनको एक्नॉलेजमेंट हो गया है। अगर किसी को डाउट है तो अपने अपलाइन से टच में रह के उनसे आप और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और इस मीटिंग में किसी का सवाल अगर होगा तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये पूरा प्लान आपने सुना है और उसमें आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ आपको नहीं समझा है, तो उस कंडीशन में आप अपना हैंड रेज करके अपने आप को मतलब उस क्वेश्चन हमारे सामने रख सकते हैं। हम उनका सवाल देने की कोशिश जरूर करेंगे 100%। तो कोई है यहाँ पे लीडर्स जो अपना सवाल यहाँ पे रख सके? जितने भी न्यू लीडर्स है इस मीटिंग में, जो ओल्ड लीडर्स है अपना सवाल यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों।